ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमारे बूढ़े बुजुर्ग उस बस में फ्री आएंगे जाएंगे, हमारी बच्चियां कॉलेज में जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग फ्री में आना जाना करेगा, महिलाएं फ्री में आना जाना करेगा। 1 करोड़ लोग उन बसों से वाले। तो कई ऐसी चीजें हैं, अभी तो मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बता सकता कि अभी हम और भी कार्यक्रमों में हैं, लेकिन आपकी बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से अपनी बाकी की तैयारी कीजिए, क्योंकि झड़पदार 5 बजे लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। बताओ, पूरे आदिवासियों का इतना बड़ा पूजा स्थल हम लोग मंदिर मस्जिद जैसा कोई स्ट्रक्चर तो बनाते नहीं, हम लोग पेड़ लगाते हैं, सकुआ का पेड़ लगाते हैं, करम का पेड़ लगाते हैं। इसका मतलब क्या वो हमारा मंदिर नहीं है? आज उस पर लोगों ने आंदोलन किया तो उन पर केस हुआ पड़ा है, ये स्थिति है। इसलिए बिल्कुल आप लोग अपने सामाजिक रक्षा, सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का इस राज्य का आदिवासी सभ्यता संस्कृति, मूलवासी सभ्यता संस्कृति बची रहेगी। उसके बाद देखते देखते बाकी राज्यों ने अपने मजदूरों को लाना शुरू किया। हम लोग बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, झारखंड का लोग हमेशा बहुत स्वाभिमानी रहा। कुछ चीजों के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज मिलने के बाद जो हमने तकलीफें देखी, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, दुनिया भर का लोग यहाँ भूख से मरने लग गए थे, ये हालत था। तब हम लोगों ने पूरी ताकत लगाकर सरकार बनाया और आप देख रहे हैं सरकार बनते हैं। आज हमारे झारखंड का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा, कौन आदिवासी यहाँ पर अपने बारे में सोच सकता था कि हम विदेश में जाके पढ़ेंगे? अभी हम लोग फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चालू किए हैं, आबोआ दिसोम। हमने पूछा पदाधिकारियों से, दिसोम का मतलब क्या होता है, वीर का मतलब क्या होता है? सन्नाटा पदाधिकारियों के एक दो आवाज आया तो हमने चलो इस सन्नाटे में थोड़ी सुराहट तो है, लेकिन वो भी बढ़ेगा, उसके समय हम लोग को आज ही देखो अखबार में पटनौती का जो प्रमोशन का जो कोर्ट में लोग पेच लगा दिया था, कोर्ट ने भी माना कि सरकार सही काम कर रही है। अब हमारे जो बच्चे हैं, कलेक्टर है, वो लोग जल्दी जल्दी उनका प्रमोशन होगा, जल्दी IAS बनेगा, जल्दी DSP बनेगा, जल्दी SP बनेगा। के बाद लगभग वही कहानी से कई हमारे बुजुर्ग लोग रात लड़ाई करने के लिए घर द्वार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, बाल बच्चा लोग को छोड़कर कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, यही आवाज मिलता। राज मिला, लेकिन राज का जो असल इस पेड़ का जो फल था यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को नहीं।
बल्कि उसके बदले में लाठी डंडा पलायन करने जैसे दर्द हमें झेलने पड़े। बहुत जद्दोजहद के बाद फिर से हम लोगों ने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी। 20 साल हम लोग को उसमें भी लग गया, 40 साल लग गया राज करने में, और यहाँ का मूलवासी आदिवासी का सरकार बनाने के लिए भी हम लोगों को 20 साल लग गया। और 20 साल में देखो, अभी हम लोग कोरोना भी देखे, कोरोना जैसा महामारी कई राज्यों में तो लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन हम लोग गरीब राज होने के बावजूद जहां हमारा स्वास्थ्य सेवा बहुत कम होने के बावजूद बिना अपना तकलीफ के शांति से लोगों को लौटे रखा। और तो कोरोना जैसे पीरियड में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां हम अपने भाई बहनों को हवाई जहाज से ला करके उसके घर में भेजते थे। दुनिया भर की वैकेंसीज निकली, बच्चे आज फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। जहां पहले 1000 टका 2000 टका फॉर्म का फीस लगता था, आज कितना लगता है? 50 रुपया, 50-100 रुपया। और आने वाला में शायद वो भी खत्म होने जा रहा है, बिना पैसा का फॉर्म। हाँ, हम लोग का बहुत परेशान हुआ है। देखिए, हम लोग का क्लास भी रहता है, फिर हम लोग को कोर्ट पे डेट मिलता है, हम लोग हमेशा कोर्ट जाते हैं। तो ऐसे भी कोर्ट हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग का भी ओपोर्ट में दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग पढ़ाई भी छोड़ कर के, घर से भी इतना प्रेशर आता है। आप लोग पढ़ाई करने गए हैं, हम तो खुद बंगाल से आए हैं, हमको इतना अच्छा भी हिंदी नहीं आता है। फिर हम बोल रहे हमको तो घर में भी बहुत दिक्कत हुआ है। जैसे भी आप लोग इतना दूर बंगाल से झारखंड आए हैं तो ये सब करने के लिए आप आए हैं। ऐसे भी हुआ है, मामी लोग का बहुत टेंशन है, पापा लोग का। फिर ऐसे भी पढ़ाई इतना तक हम लोग पढ़ाई किए भी फिर नौकरी नहीं मिलेगा, वो भी हम लोग का टेंशन भी रहता है। घर वाले लोग का भी बहुत कोई टेंशन होता है। इसलिए आज जो हम लोग का कोर्स कचहरी हम लोग जो जाते थे आज ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को उसका धन्यवाद जाने के लिए हम लोग यहीं पे आए हैं। उसका अवसर सुमति कुमारी 2 अप्रैल 2018 को ST/SC एक्ट के लिए हम लोग भारत बंद के लिए निकले हुए थे, सरकार से कुछ मांग के लिए। उसमें हम लोग को वापस करने के लिए लाठीचार्ज किया गया था, जिसकी वजह से हम लोग के ऊपर भाजपा सरकार मुकदमे किए और हम लोग उसके वजह से बहुत कोर्ट कचहरी किए, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी बहुत प्रभाव हुआ हम लोग का। और फिर उसके बाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोग को केस वापस कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी उसको धन्यवाद व्यक्त करने आए थे। और हम लोग को बहुत खुशी है कि अभी कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को भाजपा सरकार के द्वारा आदिवासी छात्र छात्राओं के ऊपर फायर किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था। और आज जो हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है, उस सरकार का हम धन्यवाद इसलिए देने आए हैं कि माननीय हेमंत सोरेन की सरकार जो है कैबिनेट में ला करके हम लोगों का जो केस है उनको रफा दफा कर दिए, वापस ले लिए। इसलिए हम लोग आज पूरा छात्र छात्रा सभी मिल करके उनका आभार यात्रा करने आए हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार है वो बहुत अच्छा है, पूरा देश में नंबर 1 CM है जो हम लोगों के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं, ST/SC के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन आप 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, आप 50 साल तक, 100 साल तक आप राज करिए झारखंड में। जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत आपका नाम रहेगा। यही नारा के साथ हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन आप आगे बढ़ो, हम सब उनके साथ हैं।